Wonderful morning, guys. Guys, today we are gonna learn about the structure रह गया है या रह गया था. If you talk about present means रह गया है, and if you talk about the past means रह गया था. Guys, अक्सर हम लोग कभी खरीदारी करने जाते हैं, मार्केटिंग जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, तो कहते हैं कि एक बस कपड़ा लेना रह गया है, या एक जूता लेना रह गया है, या एक बस मोबाइल लेना रह गया है. तो इस तरह के सेंस में, या फिर बोलते हैं कि एक मोबाइल लेना रह गया था, एक जूता लेना रह गया था, उनको भुलाना रह गया था. इस तरह के सेंस में हम जब भी बात करते हैं तो रह गया था ये पैसिव में बनाते हैं. पैसिव आपको नहीं पता, नो डाउट, डोंट वरी गाइस. मैं पैसिव का यहाँ पे जिक्र नहीं करने जा रहा हूं, मैं आपको स्ट्रक्चर दे दिया हूं, बस इसे आपको फॉलो करना है. देखिए तो स्ट्रक्चर क्या है. देयर इज लेफ्ट टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस ये याद रखना है. टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, उसके बाद अदर वर्ड्स. OW का मतलब होता है अदर वर्ड्स, यानी बाकी जो भी वर्ड्स आएंगे लास्ट में लिख देंगे. अगर यही पास्ट की बात करेंगे तो इज की जगह क्या लगेगा, वॉज लगेगा. प्रेजेंट में इज, पास्ट में वॉज. रह गया है तो इज, रह गया था तो वॉज. बस इतना सिंपल सा आपको करना है. और देयर इज लेफ्ट टू बी, इतना बस याद रखना आपको. देयर इज लेफ्ट टू बी. तो गाइज ये तो हुआ स्ट्रक्चर प्रेजेंट और पास्ट का. अब इस पे हम लोग सेंटेंस देखते हैं, कैसे सेंटेंस बनाते हैं. तो आइए पहला सेंटेंस हम देखते हैं. एक मोबाइल लेना रह गया था. एक मोबाइल लेना रह गया था. इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे हम लोग. रह गया था, जब था की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग पास्ट की बात कर रहे हैं, यानी ये एक्शन पास्ट में करना रह गया था. रह गया था मतलब शेष रह गया था, बच गया था. नहीं बोलते हैं कि बस एक बच गया था मोबाइल लेना, तो बच गया था अपनी भाषा में आप लोग बोलते हैं, तो बच गया था भी कह सकते हैं, रह गया था भी कह सकते हैं. नो डाउट, जैसे भी आप बोले बोथ आर सेम. एक मोबाइल लेना रह गया था, तो स्टार्ट करिए यहां से बनाना. देयर, अब रह गया था तो वॉज लगाएंगे. देयर वॉज लेफ्ट टू बी. देयर वॉज लेफ्ट टू बी. यहां तक तो सब में रहेगा, बस इज और वॉज चेंज होते रहेंगे. अब यहां पे बी के बाद क्या आएगा, इस वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो गाइस इसमें बस ये देखना है कि वर्ब है क्या, लेना. लेना वर्ब है, तो लेने क्या बोलते हैं, लेने का मतलब क्या, खरीदना. अब ये लेने का मतलब टेक ऐसे लेने, किसी से लेना नहीं था, खरीदने के सेंस में. लेकिन लोग बोल देते हैं कि मोबाइल खरीदना रह गया था या लेना रह गया था. तो आप चाहें तो यहां पर खरीदना भी लिख सकते हैं, या लेना सेंस में आपको दे रहा है कि खरीदने की बात हो रही है. देयर वॉज लेफ्ट टू बी. खरीदना क्या होता है गाइस, बाई. बाई का थर्ड फॉर्म होता है बॉट. BOUGHT, ये होता आपका BUY, बाई मीन्स खरीदना. BOUGHT बॉट सेकेंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म भी यही होती है. तो बॉट भी लिख सकते हैं, या फिर आपको मैं एक और नया वर्ड दूंगा जिसका नाम है परचेज. PURCHASE, परचेज, और इसमें लगा देंगे डी, तो हो जाएगा परचेज थर्ड फॉर्म. परचेज मिस होता है खरीदना, बाई मिस भी होता है खरीदना. बाई की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है बॉट. परचेज का सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है परचेज्ड. ओके गाइस, तो आपको बाई पता था, आज से आप परचेज का भी यूज कर सकते हैं. बहुत अच्छा वर्ड है, आप इसको यूज कुछ डिफरेंट करिए गाइस. हर कोई जो यूज करता है उससे सोचिए कि हमें कुछ अलग करना है, तो कुछ अलग करने के हमेशा मूड में रहिए. तो बॉट, क्या लेना रह गया था, एक मोबाइल. तो यहां क्या लिखेंगे, अ मोबाइल. ये अलग है, बॉट अ मोबाइल. अगर कोई आपसे कहे कि नहीं लेना है तो हम लेना ही लिखेंगे, तो लेना का अगर आप लिखना चाहते हैं तो टेक मिस होता है लेना, तो टेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टेकन. देखिए आपके पास तीन वर्ड है, आप जो भी चाहे लगा सकते हैं. कोई कहता कि नहीं मुझे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन चाहिए, लेकिन मैं आपसे यही कहता हूं बार बार कि वर्ड टू वर्ड कभी ट्रांसलेशन करने की कोशिश मत किया करिए. मोबाइल लेना रह गया था मतलब आप खरीदेंगे मोबाइल, को जाके कोई लेगा तो नहीं.
तो ले भी सकता है, आप कहेंगे हाँ ले सकता है, किसी को दिया था ले लिया, ठीक है कोई बात नहीं है। तो आप लेने का सेंस में करेंगे तो टेकन लगाइए, अगर खरीदने के सेंस में करते हैं तो बॉट या परचेस्ड का यूज करेंगे। जी हाँ, तो सेकेंड हम लोग देखते हैं दूसरा सेंटेंस। देखिए मैंने प्रेजेंट पे लिखा है इज का यूज करके। उसके दोस्त को बुलाना रह गया है, यहां पे था रह गया था, यहां पर रह गया है, तो क्या यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। प्रेजेंट को इज दिखाता है यानी हेल्पिंग वर्ब उसकी है, तो इसको कैसे बनाएंगे, देयर इज लेफ्ट टू बी, इतना तो आपको रहेगा, बस यहाँ पे इज को हमने किया वॉच की जगह, देयर इज लेफ्ट टू बी, बी के बाद क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपको इसमें वर्ब ढूंढना है। तो क्या रह गया है, तो बुलाना, बुलाना रह गया है, तो बुलाने को बोलते हैं कॉल, कॉल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कॉल्ड। अब गाइस यहां भी सेंस की बात हम लोग करेंगे, ऐसे बुलाना हो, यहां पे आओ, यानी उसको ऐसे बुलाएंगे कि चलो उसको बुला कर लाओ तो कॉल होगा, लेकिन उसके दोस्त को बुलाना रह गया। मान के चले कि आपकी शादी है, शादी में आपने सबको इनवाइट कर दिया है, कार्ड दे दिया, किसको बुलाना रह गया है, आप उसके दोस्त को। तो ध्यान समझिएगा मेरी बात को, ये कंडीशन पे अप्लाई होता है कि आप किस कंडीशन में बात कर रहे हैं। अगर किसी को कॉल मतलब बुलाना है कि जाओ उसको बुला के लाओ, जैसे 10 लोगों को बुलाना था, 9 लोगों को आपने बुला लिया, अब 10वां उसके दोस्त को बुलाना रह गया, तब तो कॉल का यूज आप करेंगे, सिंपली कॉल बुलाने के लिए। लेकिन अगर शादी वादी में बुलाने की बात होगी तो आप इनवाइट करते हैं, ऐसे कॉल नहीं करेंगे अरे चलो इधर आओ शादी है मेरी, ऐसे नहीं बोल सकते। तो मैं हर बार सेंस की बात करता हूं, जैसे मैंने इसमें 3 आपको वर्ड दिए, तो आप किस सिचुएशन में किसका यूज करेंगे आपने समझ लिया। उसी तरह मैंने कहा कि अगर बुलाने की बात हो तो कॉल, इनवाइट करना, इनवाइट करने कोई नहीं कहता है कि उसके दोस्त को आमंत्रित करना रह गया, ऐसे कोई बोलता है, नहीं बोलता है, सिंपल वर्ड बोलता है बुलाना है, उसके दोस्त को बुलाना रह गया है, तो इनवाइटेड हो जाएगा। क्या होगा गाइस, इनवाइटेड, इनवाइट मींस होता है बुलाना, और इसमें डी ऐड कर देंगे तो हो जाएगा इनवाइटेड, ठीक है गाइस। देयर इज लेफ्ट टू बी इनवाइटेड, किसको इनवाइट करना रह गया है, उसके दोस्त को, यहां पे को है मतलब उसको, तो टू का यूज करेंगे को के सेंस के लिए, उसका दोस्त, हिज फ्रेंड, उसका दोस्त हिज फ्रेंड। अगर लड़की होगी, अगर लड़की के दोस्त को बुलाना रह गया तो क्या लिखेंगे, हर फ्रेंड, याद रखिएगा इस बात को भी। पर मैं ये भी कहता हूं अगर जेंडर क्लियर ना हो कि लड़के का दोस्त है यहां पर कि लड़की के दोस्त की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें ये नहीं कह रहे किसके दोस्त को, लड़का लड़की, मैंने बोला उसके दोस्त को। अगर लड़की का दोस्त खड़ा है तो बोलूंगा उसका दोस्त, ठीक है, लड़के का दोस्त खड़ा है तो बोलूंगा उसका दोस्त। तो यहां पे हम जेंडर का क्लेरिफाई नहीं कर पाते हैं, इसलिए जब भी बात होती है अननोन जेंडर की तो हम मेल को प्रेफर करते हैं, जी हाँ मेल को, तो ही ज्यादातर यूज करते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि नहीं मैं तो लड़की के भाई को बोल रहा तो लड़की के दोस्त को, तो ठीक है आप हर का यूज कर लीजिए, नो डाउट, तो हिज या हर फ्रेंड। तो गाइस आपको मैंने है पर और था पे, रह गया है रह गया था, दोनों पे एक एक एग्जांपल दे दिए। आई थिंक these are the sufficient for you, ये आपके लिए पर्याप्त है। अब और चाहे तो सेंटेंसेस बना सकते हैं अपने से। और गाइस आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिखते हैं कोई भी सेंटेंस बना के, मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में कोई अपनी तरफ से सेंटेंस बनाएं ताकि एक सेंटेंस आपको और पता चले जो आपको नहीं आता है। तो गाइस इट्स अप टू यू, अगर आप नहीं चाहते बनाना कोई बात नहीं, पर अगर आप बनाते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप कुछ सीख रहे हैं और कुछ आपको जानकारी हो रही है, मुझसे कुछ आपको फायदा हो रहा है। तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड जो भी हो आप पूछ सकते हैं। तो गाइस ये था आज का स्ट्रक्चर, रह गया है रह गया था। गाइस अगर आप और भी ऐसे स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर टिल देन।